आपके मन की बात। कौन है जो आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को विकास की राह पर ले? जरूर बीजेपी ही ले सकता है और कोई पार्टी भी नहीं। मोदी इज नंबर 1 और देश को आगे चलाना है। अगर देश वर्ल्ड में नंबर 1 अगर इंडिया अगर बनाना है तो मोदी आना जरूरी है। 9 वर्षों में गांव और गरीब के लिए, किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है भारत के मन की बात में। और हम पूरे जगह घूमते घूमते आ पहुंचे हैं बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में, और वो भी उस मार्केट में जहां अभी आपको हलचल, आपको अभी शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे और आपको ये मार्केट इतना जगमगाता दिखेगा जैसे आज भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जगमग होते चुनावी सितारे, टिकटें, कोई इस पार्टी से उस पार्टी जाता नजर आ रहा है। लेकिन कर्नाटक खास है, कर्नाटक कांग्रेस के लिए भी खास है, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खास है, तो कर्नाटक जेडीएस के लिए भी खास है। हाल ही में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो कांग्रेस ने जीत हासिल करी, कांग्रेस ने जेडीएस का वोट बैंक ले लिया और तभी ऐसा लगा जैसे कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल गई। हालांकि मुख्यमंत्री चयन में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कर्नाटक को क्योंकि साउथ का, दक्षिण का द्वार माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें एक बार फिर 2024 में कर्नाटक से बहुत ज्यादा हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनके मन की बात पूछेंगे, समझेंगे कि उनको कितना विकास मिला, वो आगे क्या चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे, क्योंकि जेडीएस के साथ अभी फिलहाल गठबंधन है। हम कोशिश करेंगे। हम इससे पहले जब यहाँ आए तो लोग शर्मा रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या आप यहीं से हैं, यहीं के हैं? हैं तो नहीं आगे, पर वोटर? हाँ, वोटर है। वोटर आप यहीं के हैं। तो हम भारत 24 से यहाँ पहुंचे हैं आपके मन की बात समझने, क्योंकि आप भारत की जनता हैं और आप सब जो सोचते हैं, हम देश में, कर्नाटक में जो काम हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कर्नाटक में एक्चुअली मैं हूँ डिफेंस में, तो मैं इंडियन नेवी में हूँ और इधर बेंगलुरु में पोस्टेड हूँ। कंपेयर करें पिछली सरकार से और इस सरकार में, तो यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। जिस प्रोग्रेस से कर्नाटका बढ़ रहा है, जिस प्रोग्रेस से उनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है डे बाय डे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी बीजेपी ने अभी स्कीम्स और बहुत सारे इनोवेशन लिए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि एक बार बीजेपी अपना यहाँ पर गढ़ बना पाए और कर्नाटक से भी लोकसभा में सीट्स लेके आ पाए। 28 में से 25 सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। क्या उसे उम्मीद करनी चाहिए इस बार भी 2024 में कि वो बम्पर जीत लेगी, या फिर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस बार उन्हें रोकेंगे? नहीं, रोकने का प्रयास तो वो काफ़ी कर रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना पिछले लोकसभा में बीजेपी ने लिया था, उससे +2 या 3 सीट्स ही रहेंगी। भारत के मन की बात में आपका नाम जानना चाहेंगे। आकाश भदौरिया। आकाश भदौरिया का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लीड लेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम? आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, क्या यहाँ के हालात, आपके मन की बात, कौन है जो आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को विकास की राह पर ले जाए? जरूर बीजेपी ही ले सकता है और कोई पार्टी भी नहीं। पर आपने जब विधानसभा चुना तो कांग्रेस को चुना। नहीं, वो क्या है, वो फ्री 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 में बोल गए सब लोगों को। फ्री फ्री का वो आदत पड़ गए लोगों को। अब ये सभी समझ जाएगा फ्री का आदत क्या हो गया आजकल। तो भारतीय जनता पार्टी भी फ्री बताती है कि ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। पेट्रोल के दाम 2 रुपए सस्ता कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जरूर बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, मगर जिसने वो स्टार्ट किया है ना, उसीलिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाते हैं फ्री लेने की। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फ्री सभी बोल देंगे, मगर क्या है, बीजेपी ही अल्टीमेट देश के लिए अच्छा लगेगा। क्या आपके मन में क्या है, किसको वोट देंगे? पक्का मोदी आएगा तो सबका बोले तो मोदी, क्योंकि जो अभी जो हो रहा है
क्योंकि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको अभी जो अभी एक एक आदमी को मालूम नहीं है, अभी सब दुनिया लोग को, जो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। आजकल मोदी रहेगा तो अपना इंडिया बचेगा। आप में से मैं पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर बना, राम मंदिर की स्थापना हुई, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा? क्या बोले? राम मंदिर बना, राम मंदिर लहर हुई, आपको लगता है कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट है उसका देखने को? चुनाव में उसका कोई इम्पैक्ट होगा? खंडित इम्पैक्ट बहुत होते, 100% होते। किसके लिए है? ये भारत है, ये देह है, लेकिन राम आत्मा है। सो आत्मा नहीं हो तो देह क्या करते हैं? बेंगलुरु के अलग अलग गली, नुक्कड़, चौराहे, सब जगह जाकर ये समझने की कोशिश भारत 24 कर रहा है कि वास्तविकता में प्रदेश के हालात क्या हैं। वास्तविकता में चुनावों के लगभग कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 2024 का चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसी स्थिति में हालात क्या है, भारत के मन की बात, लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनसे समझेंगे कि हालिया में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव होने के बाद अब कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के बीच में विकास देखा, और देखा तो क्या क्या देखा? विकास तो काम का तो बिल्कुल नहीं है, जो फ्री जा रहे लोगों को वही जा रहे। देखो, दूसरा काम तो हम देखा ही नहीं है अभी तक। पर जब बात कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए कही थी, उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ फ्री देंगे, जिसमें लगभग सभी कुछ शामिल था, तो क्या वो फ्री वादे पूरे किए जा रहे हैं? नहीं, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बस के लिए फ्री है, 10 बस में 5 बस एडजस्ट करके 5 ही जोड़ रहे। उधर तो लोगों के लिए सीट ही नहीं मिलता है। अगर 10 बस आप फ्री किया तो आपको क्या मिलने वाला है? सरकार पूरा लास्ट में ही है अभी, KSRTC आप पूछ सकते हैं। तो पूरी बसें भी नहीं मिल रही हैं? हाँ, पूरी बस में भी आज अभी आप 8:30-9 बजे तक आप कोई भी एक बस स्टैंड के देखिए, कोई बस नहीं जाने के लिए, परेशान है लोग। क्या ये बातें आप पहुंचा पाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों तक, विधायकों तक, मंत्रियों तक, सरकार तक कि क्या तकलीफें हैं? उनको मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, हमने जो वादा किया पूरा नहीं किया, उनको मालूम है। और लोग, कर्नाटक के लोग इस बार MP इलेक्शन में 100% कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएंगे, 100% हारेंगे। यहाँ पे 28 सीट में से 23 या 24 सीट बीजेपी के आ जाएंगे। पिछली बार भी 25 सीटें आप लोगों ने दी थी। यस, हाँ, इस बार भी 24-25 सीट आराम से आ जाएगी। लेकिन आपने कहा कि फ्री वादे पूरे नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुफ्त की तो बहुत बात कही थी। मुद्दे क्या हैं? जब कर्नाटक में चुनाव हुआ तो बजरंग बली, हिजाब का मुद्दा आया। आज की तारीख में मुद्दों की बात करें तो असल में आपके लिए वो मुद्दा क्या है जिससे आप सरकार चुनेंगे? देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे जब असेंबली में जब जीत गया, तब इन्होंने वादा ऐसा किए थे कि गरीब लोगों को पूरा दिमाग खराब कर दिया। यहाँ पे ये फ्री देता हूँ, वो फ्री देता हूँ, कुछ भी नहीं दे रहे। इनके पास पैसा ही नहीं, इनके आने का 10 रुपये है, इन्होंने खर्चा 15 रुपये लगा रहे। फिर डेवलप के वास्ते कुछ पैसा ही नहीं इनके पास, कोई MLA के पास नहीं, कोई मिनिस्टर के पास नहीं, कुछ डेवलप का काम ही नहीं इनके पास। इन्होंने खाली गरीब में जा रहा हो, फ्री जो निकाले है उसमें ही पैसा जा रहा है इनका। तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर कि रहे। न्याय देंगे, आपको न्याय देंगे। कुछ न्याय का नहीं, क्या न्याय करेंगे? बोलो, आज तक क्या किए? कुछ नहीं किए, 70 साल से कुछ नहीं किया। अब क्या करते न्याय? कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों ने विधानसभा में मौका दिया? क्यों? हाँ, दिया नहीं, लोगों को ये बनाया ना, उन्होंने गुमराह कर दिया इधर लोगों को फ्री स्कीम में गुमराह बना दिया इधर। और आपको विश्वास है कि मोदी सरकार आएगी तो कुछ बदलाव हो सकता है? 100% हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ बोलो? क्या नहीं हुआ बोलो? वर्ल्ड में नंबर 1 है आज, वर्ल्ड में नंबर है। यूथ खुश है। और एक आतंकवादी का भी आज तक हमला नहीं है इंडिया में, मोदी आया जब से। मोदी इज नंबर 1। और देश को आगे चलाना है, अगर देश वर्ल्ड में नंबर 1 अगर इंडिया अगर बनाना है तो मोदी आना जरूरी है। युवाओं की बात कही आपने, युवाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि आज की स्थिति कर्नाटक में, चाहे जॉब्स को लेकर, चाहे भविष्य को लेकर, क्या है? अच्छा एजुकेटेड है, मेहनत करने वाले भी है। आज युवा एकता हो गया तो मोदी जो कर रहा है वो हम लाभ उठा सकते हैं। जरूर थोड़ा देर लगेगा, अभी 5-10 साल में क्या कर सकता है एक अकेला एक आदमी? सब सहारा देना है। अभी हमारे यूथ में
हाँ करने वाले पे, ना करने वाले पे। हाँ करने वाले ज्यादा है, उन लोग का वोट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब अपन आपको जिताने का कोशिश करते हैं, मगर हराने वाले टीम ज्यादा रहते हैं। इस बार सब सीख गया, मार खाया है धोखा लोग। और खेड़ा गांव में औरत लोग को भी मालूम पड़ा है फूकट का खाना जहर है। हमारे घर में 500 बिल बन रहा था। आपने कहा फोकट का खाना जहर है, यानी अगर मुफ्त में कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे देगी तो आपको नहीं चाहिए? कुछ नहीं खाना, क्योंकि मेरा बच्चा और भूखा मरेगा ना। मैं खा लिया फूकट का, हमारे अगले की पीढ़ी भूखे मरेगी। मैं आज कमाई करता हूँ, पूरा देश में जो फ्री स्कीम है ये टोटली बंद होना चाहिए। मेहनत करते हैं हम, 5 रुपए का मेहनत करने थे। कर्नाटक पहुंचकर जो ये की सबसे बड़ी डिबेट है फ्रीबीज को लेकर, मुफ्त को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और आज ये बात हो रही है कि नहीं चाहिए फ्रीबीज। फ्री में नहीं, खुजरेवाल का काम भी नहीं। हमारे कर्नाटक में बहुत मेहनत करने वाले हैं, फूकट नहीं मांगे। ये लोग दे के उल्लू बना दिया सबको। आज मालूम पड़ा है अभी मोदी जी का पावर क्या है, हमारा भारत का क्या पावर है, हमारा यूथ का क्या है, जरूर दिखाएंगे। वंदे जय हिंद। आप क्या यहीं के हैं? नहीं, मैं गुलबर्गा वाला है। गुलबर्गा। आप गुलबर्गा में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे, कैसा काम हुआ? कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, खाली उनका लिए, खुद के लिए पैसा कमा लिए, परिवार के लिए, बुद्ध व्यवहार के लिए, सब उनका वास्ते ही उन्होंने काम कर लिए। पार्टी के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से। वो तो बड़ा पार्टी है, किसी को डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने। 50 साल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आया उन्होंने, एक बार भी गवर्नमेंट काल के अभी वंदे भारत रेलवे भी उन्होंने नहीं रुका सके है। परसों 12 तारीख को लॉन्च हो गया है, वो आज तक भी कई ट्रेन 12 से 15 ट्रेन अभी तक यादगिरी में नहीं रुके। यादगिरी से उन्होंने 40 साल कंटिन्यू जीत के आए से उन्होंने, मगर कुछ भी नहीं काम आना चाहिए। काम तो किया मल्लिकार्जुन खड़गे, काम किया। पर फिर भाजपा क्यों आनी चाहिए? भाजपा मोदी की वजह से आना चाहिए, सेफ्टी की वजह से आना चाहिए, देश की वजह से आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे काम किया जी, नहीं किया बोलकर नहीं बोलना, किया। तुम रायचूर से गुलबर्गा जाओ, आज रोड कहाँ है, वहाँ रोड कहाँ है बोलो, पूरे खड्डे हैं। हाँ, नहीं कुछ ये है लोकतंत्र की ताकत, जब लोग खुलकर अपनी बात करते हैं। यहाँ पर हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, कर्नाटक के लोग, बेंगलुरु की सिटी में हम खड़े हैं, जहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, और उनको विधानसभा में जब सरकार चुनी तो उससे क्या मिला, क्या नहीं मिल पाया, और देश की सरकार क्या देगी। लेकिन मुख्य बात आपको बताते हैं, इस पूरी बहस के साथ, इस पूरी चर्चा, भारत के मन की बात में बात निकल कर आई कि किस तरीके से अब जनता को मुफ्त नहीं चाहिए। जनता अपने बच्चों के लिए भविष्य की बात करती है, उसको मुफ्त नहीं चाहिए। और अगर सरकारें वादा करके वादा पूरा नहीं करती तो जनता अब बख्शेगी नहीं। और कहीं ना कहीं इस पूरी चर्चा में राष्ट्रवाद एक मुद्दा है जो बहुत हावी है और मानस पटल पर यहाँ है। लोगों का मानना है कि महंगाई भले ही हम सहन कर लेंगे, लेकिन भारत का नाम झुकने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदिति नागर, बेंगलुरु, कर्नाटक।